हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज एनसीएल का एग्जाम हो गया है। बड़ा अच्छा पेपर आया है, आज देखने को मिला है। पेपर के क्वेश्चन वही आए हैं जो आप लोगों को करवाए गए थे। बहुत सारे तो सेम टू सेम भी मिले हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भैया क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 90 मिनट में आपको करने थे। अगर बात करूं इन 100 क्वेश्चन में से तो 70 एमसीक्यू, 70 एमसीक्यू जो है वो आपके नर्सिंग के थे और 30 एमसीक्यू जो है वो आपके नॉन नर्सिंग के थे। क्लियर है बात? अच्छा, पेपर की अगर बात करूं मैं तो पेपर जो है ओवरऑल पेपर आप लोग बताएंगे, खैर वो तो आप पेपर देकर आए हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था पेपर। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। मतलब आप ये कह सकते हो कि पेपर के जो क्वेश्चन है वो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे भैया। आज प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं आज। मतलब ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे दो ऑप्शन तो हर कोई एलिमिनेट कर पा रहा था। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, विटामिन B12 का नाम बताइए या B12 से क्या होता है वो पूछा, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हर कोई कर पा रहा था, बाकी दो में प्रायोरिटी देनी थी कि इनमें से और इनमें से चूज करो साहब, ये आपको करना था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो आज मेरे को पता चले हैं, अभी तक स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, वो बता देता हूं। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे। पूरे क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन किन किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आया था विटामिन B12 के ऊपर। B12 के ऊपर आता है। B12 के ऊपर क्या पूछा था? अगर इसका केमिकल नेम पूछा था तो सबको पता होना चाहिए, साइनोकोबालेमिन होता है। अगर इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पूछा था तो आपको सबको पता होना चाहिए, पर्निशियस एनीमिया, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो विटामिन B12 के ऊपर एक क्वेश्चन आया, लेकिन वो पूरा क्या है वो तो आप ही बता सकते हैं, मुझे तो केवल टॉपिक भेजे हैं बच्चे ने, वो बता रहा हूं। एक सेकंड क्वेश्चन जो है वो शायद PPH के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया। PPH का है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में कितना ब्लड लॉस होता है, क्या पूछा है, प्राइमरी सेकेंडरी, वो आप बताएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आया है वो आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD पूछा है फोलिक एसिड का, शायद कि फोलिक एसिड की कमी की वजह से ऐसा कुछ सवाल आया होगा मेरे हिसाब से। अब वो क्या है वो आप डिटेल में बता सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर आप बताएंगे। तो NTD के ऊपर कुछ सवाल आया है। एक सवाल आया है दोस्तों स्ट्रॉबेरी टंग, खैर ये तो सबको पता होना चाहिए, ये आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी टंग याद आना चाहिए। स्ट्रॉबेरी टंग क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हमने बहुत बार बताया है। स्ट्रॉबेरी टंग के ऊपर तो बहुत बार पढ़ा है ना, याद रखिएगा, कावास्की के अंदर बताया था। स्ट्रॉबेरी टंग हम लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक सवाल आया है हमारा पीएच ऑफ वेजाइना, बहुत बार बात करी है पीएच ऑफ वेजाइना के ऊपर, याद आना चाहिए भैया। पीएच ऑफ वेजाइना 3.5 याद है ना, 4.5 पीएच ऑफ वेजाइना हमेशा याद रखनी चाहिए। सवाल बहुत आते हैं इनके ऊपर। अच्छा, एक सवाल आया है नेक्स्ट, शायद खेलो टीम इंडिया, एक शायद नॉन नर्सिंग का सवाल है ये, लेकिन सवाल है खेलो टीम इंडिया, इसके ऊपर कुछ सवाल है दोस्तों। खेलो टीम इंडिया का आयोजन पूछा होगा या कैसा हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर कुछ सवाल आया है। एक सवाल आप लोगों को देखने को मिला है दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सवाल है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन आया है। देखो मैं आपको फिर बताता हूं, सर आप ये डिटेल में बताइए कौन सा क्वेश्चन आया। तो डिटेल में हमको तब पता लगता है कि जब बच्चे या तो ऑप्शन के साथ भेजे या बताएं कि सर क्या होता है। अब जैसे क्या होता है, एग्जाम जब होता है ना, जब तो हमारे दिमाग में सब कुछ क्लियर रहता है, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होता है ना तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भूल जाते हैं जनरली। तो जैसे हम बच्चों की बातें होती हैं कि भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स भी भूल जाते हैं, तो वही बात है। एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को बर्न के ऊपर आया है। एक क्वेश्चन ऊपर किसके ऊपर आया है, बर्न के ऊपर आया है। एक सवाल आया है पिन केयर के ऊपर, पिन केयर के ऊपर सवाल आया है एक। नेक्स्ट एक नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर सवाल आया है, कुछ नर्सिंग प्रोसेस, और ये वही टॉपिक है जो सारे मुझे सेंड किए गए हैं बच्चों के द्वारा, ठीक है। एक आपको बता दूं मैं यहां पर नर्सिंग प्रोसेस के बाद डायग्नोसिस, ग्लूकोमा के ऊपर कुछ सवाल आया है, ग्लूकोमा के ऊपर कुछ सवाल देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक सवाल आप लोगों को जो है TOF टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में कुछ सवाल पूछा है,
शायद हाइपोक्सिया रिलेटेड कुछ सवाल जो है वो देखने को मिला है। उसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखने को मिले थे कि सर ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगर मैं बात करूं तो देखो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आया है, ये शॉर्ट टर्म में आप लोगों को मैंने बताया। अब बात करते हैं सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने पर सेफ हो सकता है। देखो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, ज्यादा सीटें नहीं है, आप लोगों को खुद को पता है, पेपर अच्छा है तो कट ऑफ हर कैटेगरी की थोड़ी सी जो है अप रह सकती है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये आसपास रह सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये आसपास रह सकती है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां 65 प्लस आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बोले तो 60 से 65 प्लस आप लोगों को देखने को मिल सकती है जनरल की, याद रखिएगा। अगर जनरल की बात करूं ओबीसी की तो लगभग बराबर वही 60 से 62 3, मतलब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें +3 नंबर प्लस माइनस कर लीजिएगा, इतना ही अंतर दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा। मैं फिर कहता हूं इसमें +3 नंबर प्लस माइनस कर लीजिएगा, वही आपको देखने को मिलेगा और देख लीजिएगा ही, है ना। अभी क्योंकि होगा जब कट ऑफ आएगी तो कुछ बच्चे बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, ऐसे कुछ बना दिया, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा दिख जाएगा, ठीक है। एससी की बात करूं तो दोस्तों एससी की कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग देखिएगा 55 से 60 के बीच में, और वही +3 माइनस कर लीजिएगा। एसटी की बात करूं वही लगभग आपको देखने को मिलेगी, वही 50-55 से लेकर 60-62 तक आपको देखने को मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं मैं दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 60-65 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, प्लस माइनस वही 3 कर लीजिएगा। और ये कट ऑफ आप आराम से देख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। जनरल कट ऑफ आपके सामने है, जनरल ओबीसी एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इनकी सारों की कट ऑफ आप अच्छे से देख लीजिए, यही लगभग आपको देखने को मिलेगी। पेपर का लेवल आप लोगों ने देख लिया, और अब आप 5 बजे वाली क्लास पर बहुत अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो पढ़ाया था उसमें से बहुत कुछ मिला होगा, कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, कितने आप लोग करके आए हैं, ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत खास है। तो आप एक बार अपना पूरा पेपर देख लीजिए, और किसी के पास अगर पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हों तो प्लीज मुझे सेंड करिएगा, ताकि हम लोग एक डिटेल एनालिसिस कर सके इसका, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं पेपर के बाद में। क्वेश्चन जैसे आरआरबी का तो हम लोग क्या करते हैं, आरआरबी का तो पेपर इजीली सोल्व कर सकते हैं अपन लोग, क्योंकि उसका पेपर आ जाता है हमारे पास, आंसर की में जो है पेपर मिल जाता है तो कर लेते हैं। नोट सेट में भी चलो थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन एनसीएल वगैरह में क्योंकि ज्यादा नहीं होते, क्राउड ज्यादा बच्चे नहीं देते तो भूल जाते हैं। फिर भी ओवरऑल पेपर की बात करूंगा तो अच्छा लेवल का पेपर है। देखा जाए तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन जब भी होते हैं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही मिलेगा, ये बात पर आप विश्वास कायम रखिएगा। और देखो 2 ही फैक्टर होते हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं, या तो हार या तो जीत, या तो सही या तो गलत, या तो सिलेक्शन या तो फेल, 2 चीजें हैं। अगर सिलेक्शन होता है यहां से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई हार की बात नहीं है। अभी आप लोगों के सामने जो एग्जाम्स हैं वो मैं बात करूंगा, आरआरबी 26 आप लोगों के सामने है। आप लोगों के सामने केजीएमयू का एग्जाम आ रहा है दोस्तों बहुत जल्दी। आप लोगों के सामने नोरसेट 11 है, नोरसेट 11 है आप लोगों के सामने। उसके अलावा राजस्थान में आप लोगों को देखने मिलने वाला है सीएचओ एनएचएम। उसके अलावा दोस्तों आपको हरियाणा या मैं बात करूं बिहार स्टाफ नर्स आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 3900 लगभग पोस्ट पे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी वैकेंसी बहुत है। वो कहते हैं ना कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो बस आप उस आसमां के पीछे पड़े रहिए, आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी, कि मिल ही जाएगी मंजिल। भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं है। अगर आप कोई पेपर नहीं दे रहे हो डर के मारे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आप डर के मारे पेपर ही नहीं दे रहे हो। सोचो अगर आप कोई युद्ध करने जा ही नहीं रहे हो, घर पे बैठे हो, तो कैसे जीतोगे उस युद्ध को। तो सबसे पहला युद्ध अंतर मन में जो चल रही है व्यथा उसको दूर करिए और सारे फॉर्म भरा करिए, क्योंकि क्या पता किस रूप में, किस टाइम पर, किस समय पर तुम्हारा जो है वो टाका लग जाए, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। बस मेहनत करते रहिएगा और तैयारी करिए, एक बार अच्छे से कर लीजिए। जो भी आप कर रहे हैं उसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि कभी कभी आप सोचो ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो सब कुछ फेल हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा है कि एक बार एक चीज पर पूरी तरीके से लग जाइए। आरआरबी पकड़ लीजिए, मैं बता रहा हूं आरआरबी से बेहतरीन जॉब कुछ भी नहीं है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बैच भी है आप लोगों के लिए, एक बार तैयारी करके देखिए, श्योर सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा।
टिल देन थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।